बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान। मेरे साथ हस्ब दस्तूर मौजूद हैं शादाब कबीर, फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन और बहुत अच्छे एनालिस्ट। फ्री हिट की जान है शादाब कबीर। और उनके साथ आप देख रहे हैं एक और चेहरा, पाकिस्तान का सितारा उन्होंने पहना हुआ है और बड़े ही काबिल फ़ख्र सपूत हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, सेंचुरी मेकर। इसके अलावा एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप का भी हिस्सा रहे। पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल खेले, लेकिन एक ऐसी तर्ज में जो कि हर किसी के बस की बात है नहीं। इनको कहा तो जाता है, मैं एक मरतबा कह दूं उसके बाद ये लफ्ज़ मैं दोहराऊंगा नहीं, इनको कहा तो जाता है डिसेबल्ड, लेकिन मैं कहता नहीं और ना मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जो जिनको हम एबल कहते हैं उनसे ज़्यादा बासलाहियत हैं। इसलिए हमें भी ये कहना चाहिए। बरतानिया में तो अब ये हो गया है कि इनको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, एंड दे आर डिफरेंटली एंड सुपीरियरली एबल्ड पीपल, जिस तरह से ये खेलते हैं। तो पाकिस्तान में डिसेबल क्रिकेट शुरू हुई तकरीबन आज से 13 बरस पहले, और बड़े मुश्किल हालात में शुरू हुई। वो लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने ये शुरू किया। आप करीम साहब हैं, हमीरुद्दीन अंसारी साहब हैं, उनके साथ मोहम्मद निज़ाम हैं। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक तरह से ट्रायल्स का सिलसिला शुरू किया, और फिर उसके बाद अगर फास्ट फॉरवर्ड हम जाएं तो पाकिस्तान की टीम बनाने में कामयाब हुए। 2007 में कराची के नेशनल स्टेडियम में ट्रायल्स का मरहला जब रखा गया, तो एक तो ट्रायल्स आधा दिन गुजरने के बाद कोई आया नहीं, और जब आए तो कोई 12 से 13 लोग आए, लेकिन उसमें भी बासलाहियत विकेट कीपर भी मिला, बैट्समैन भी मिला, बॉलर भी मिले। तो इस तरह पाकिस्तान की चली, और फिर मुल्क में खेला, मुल्क के बाहर खेला। बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई पाकिस्तान ने, लेकिन अब ज़रा परफॉर्मेंस नीचे की जानिब है। कप्तान है साबिक हमारे साथ मेजर हसनैन आलम, और अब कप्तान नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त इन्होंने, जैसे मैंने कहा, काम किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन आलम आपके ज्वाइन करने का। उम्मीद है आप ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और शादाब कबीर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हमने ये टॉपिक लिया है, ज़रा आपकी भी इस पे गिरफ्त तो है। आप देखते रहते हैं मैचेस, या इनके बारे में आप पढ़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं? सबसे पहले तो सैम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम निकाला। और बिल्कुल आसिफ भाई, मैं एक टाइम पे बड़ा पार्ट रहा हूँ इनका। अभी जब पूरी पाकिस्तान से एक टूर्नामेंट हुआ था, और मैं बड़ा लकी था कि मुझे चांस मिला इन लोगों के साथ काम करने का। अमीरुद्दीन भाई ने मुझे बोला था एक टीम को पहले ट्रायल लेने का, उसके बाद एक टीम उन्होंने मुझे पकड़ा दी कि यार तुम प्लेयर्स को आओ और आके ज़रा इनको सपोर्ट करो। तो मैंने इनके साथ काम किया, बड़ा मैंने कुछ सीखा। हसनैन भाई, बड़ा कुछ सिखाया आप लोगों ने मुझे उस टाइम पे। लेकिन मुझे अभी जो हालात अब नजर आ रहे हैं डिसेबल क्रिकेट टीम के, उसको देख के तो मुझे अफसोस हो रहा है। क्या ऐसे मामला हो गए? 13 साल हो गए इस एसोसिएशन को बने हुए, और हम वो लोग हैं जिन्होंने फाउंडर ऑफ द डिसेबल क्रिकेट आप कह सकते हैं, और हमारा लेवल बहुत नीचे आया जा रहा है। कोई खास वजह? ये लेवल तो मैं समझता हूँ अभी भी हम टॉप पे हैं। क्रिकेट के एंगल से तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान पायनियर है। इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फख्र करना चाहिए कि जब जो इतना बेसिकली बैकवर्ड बाकी चीज़ों में है, लेकिन डिसेबल क्रिकेट के अंदर और स्पेशल लोगों को जिस तरह प्रमोट किया है पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन ने, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन ऑब्वियसली पिछले 10 सालों के अंदर जिस लेवल पे पाकिस्तान और इंग्लैंड मिलके इस क्रिकेट को ले गए हैं, अब इसने आगे एक ब्रांड बनना है। तो अभी हमें बड़ा प्रोफेशनली सोचने की जरूरत है कि पहले 2-3 इंडिविजुअल ने शुरू किया, उनको जितना भी क्रेडिट दें। जिस तरह नाम लिया इन्होंने सलीम करीम साहब का, अमीरुद्दीन और निज़ाम, इनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं तो काफ़ी फोरम्स पे कह चुका हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, उनको हाईएस्ट लेवल पे रिकग्निशन मिलनी चाहिए। जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होता है पाकिस्तान का अवार्ड जो है, इस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहिए जिन्होंने सबसे लोएस्ट तबके को जो उनका मुराल अप करने के लिए सोचा और किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं पहले दिन से मैं डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हूं, और जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, और इनफैक्ट मैं हाईएस्ट स्कोरर हूं इंटरनेशनली भी। लेकिन जो रिकग्निशन डिसेबल प्लेयर्स को मिलनी चाहिए, जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं मिला, जिसकी वजह से जो एक मोराल उनका अप होना चाहिए था, जो उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए था प्लेयर्स के अंदर इतने अर्सा खेलने के बाद पाकिस्तान के लिए,
वो भी डेवलप नहीं हो सका, तो उनकी ओवरऑल लाइफ पे वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ जो एक इंटरनेशनल प्लेयर के एक होना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं और जो मेन रीजन मैं समझता हूँ वो है लैक ऑफ फंड्स। एसोसिएशन एक सलीम करीम साहब खुद इसको फंड करते रहे शुरू में, लेकिन एक इंडिविजुअल के ऊपर आप पूरे पाकिस्तान टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे तो वो भी कोई ठीक बात नहीं है। भाई एक मिनट, लेकिन भी देखें पिछले 1 साल में अगर आप देखें, चलें यही इंग्लैंड का दौरा आप देख लें तो इसमें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सा फंड दिया था, सिंध गवर्नमेंट ने भी दिया था, तो अब तो फंड की सूरत हाल कतरे बेहतर है। हाँ पहले ये मसला था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता आपकी पीडीसीए की कोशिशों से ही जाहिर ये हुआ, लेकिन अब उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, जैसे आपने कहा और भी मामलात हैं, किस तरह से प्लेयर्स को रिकग्निशन दी जा रही है, ये एक अलग मैटर है। देखिए फंड दिया जा रहा है, लेकिन अगर वो एक टूर्नामेंट साल में होता है और उसके ऊपर वो पैसे लग जाते हैं तो प्लेयरों की लाइफ पे क्या इफेक्ट हुआ, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए प्रोफेशनल तरीके से इसको चलाने की जरूरत है। मैंने रिसेंटली मार्च के अंदर जो है पीसीबी को लेटर लिखा है, बड़ा क्लियर उसमें मैंने अपना स्टांस दिया है और प्लेयरों का काफी प्लेयर्स की सपोर्ट से ये लेटर मैंने लिखा था, जिसमें मैंने उनको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि पीएसएल की तरह पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम है इसकी ऑक्शन की जाए और जो बेस्ट बिड करे उसको ये टीम हैंड ओवर की जाए। पीसीबी का इसमें मेन रोल होना चाहिए। अभी अगर यही हमारा जो प्रोफाइल जो पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन की वेबसाइट पे यही सारा अगर पीसीबी की वेबसाइट पे होता तो एक डिफरेंट नाम बनता, एक इज्जत डिफरेंट बनती। तो ये पीसीबी है रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर तरह की क्रिकेट को रेगुलेट करना पाकिस्तान के अंदर। जब तक ये पीसीबी खुद इसको टेक ओवर नहीं करेगा, बेशक ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है और ये ऑनररी सारे काम कर रहे हैं, देखिए ऑनररी काम नहीं अभी चलता ना, अभी प्रोफेशनलिज्म आ गया है, ये प्रॉपर पेड लोग होने चाहिए इसके अंदर जो जिम्मेदार हो, जिनको आप पूछ सकें। एक ओवर से होगा क्या? एक ओवर से मतलब इन्हीं लोगों को पीसीबी में रोल दिया जाए या इनके अलावा दूसरे इंडिविजुअल्स को रखा जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पीसीबी मेन बॉडी हो जो जिसके अंडर हो। पीसीबी की वेबसाइट पे हमारा सारा डेटा होना चाहिए, सारे टूर्नामेंट्स का रिकॉर्ड पीसीबी की वेबसाइट पे होना चाहिए। अमीरुद्दीन से अच्छा मेरा ख्याल है कोई इंडिविजुअल नहीं है जो डिसेबल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर सके। जिस तरह के उन्होंने मैचेस करवाए हैं, फर्स्ट क्लास मतलब कंडीशंस, ग्राउंड, हर चीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक उनके पास रहे, उनको आप लगा दें पीसीबी के अंदर, डिसेबिलिटी मैनेजर लगा दें जिस तरह इयन मार्टिन इंग्लैंड के अंदर है, लेकिन नाम पीसीबी का आना चाहिए। ठीक है, नाम पीसीबी का हो और पीसीबी ओवरऑल इसको हेड करे, लेकिन पीसीबी इसको ऑक्शन करे। और ऑक्शन करने का मतलब ये है कि जो बेस्ट, अब मैं आपको बता, जो है बात हो रही थी पहले, 1% मैंने कहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को रिबेट दें उसके एक्चुअल बिजनेस के अंदर। जैसे बैंक्स हैं, काफी सारे बैंक स्पॉन्सर करते हैं क्रिकेट को। अब ये जितने भी बड़े बैंक्स हैं ये साल का तकरीबन 15 अरब 16 अरब ये टैक्स देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी बेनिफिट देना, वो क्यों स्पॉन्सर करें डिसेबल क्रिकेट को, उनको क्या इसमें एडवांटेज है? तो उनको एक इज्जत देनी चाहिए ना जो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर 1% रिबेट गवर्नमेंट उनको देती है, पीसीबी का काम है कि वो बीच में रेगुलेटरी बॉडी हो, एफबीआर के साथ निगोशिएट करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ निगोशिएट करें, जो भी इसको स्पॉन्सर करता है उसको एक्चुअल बिजनेसेस के अंदर उनको रिबेट लेके दें, जहां से वो जो पैसा सेव करे वही पैसा इसके ऊपर लगाए। और अगर 1% भी वो रिबेट देते हैं तो 15 करोड़ बनता है साल का। ठीक है, तो 15 करोड़ अगर आप सोचेंगे इस क्रिकेट के ऊपर साल में लगे, हर प्लेयर को पर मंथ उसको पे मिल सकती है, जितने ऑफिशियल्स हैं उसको उनको प्रॉपर पे मिल सकती है, सारे रीजन्स में प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट ऑर्गेनाइज की जा सकती है। और फिर आप वो सोचें जो उन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा जब उनके घर वाले देखेंगे कि हमारा बच्चा जो कुछ भी नहीं कर सकता था उसको पे भी मिल रही है, उसको इज्जत भी मिल रही है, पीसीबी की वेबसाइट पे उसकी तस्वीरें भी हैं, उसका रिकॉर्ड भी है, फिर वो जो रिस्पेक्ट, और फिर जो आपके 6 मिलियन डिसेबल लोग हैं जब ये देखेंगे कि इस तरह इज्जत मिल रही है प्लेयर्स को, और जो बेसिकली हमारे मुल्क में समझते थे जो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर हर एक का मुराल अप होगा। और जब आप कमाते हैं ना खुद से, फिर ही आप सोसाइटी में कोई बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, अपनी फैमिली चला सकते हैं, कोई रिश्तेदारों में आपकी इज्जत होगी। तो ये भाई ये जो आपकी ख्वाहिश है ना, बड़ी बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश है आपकी, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रही है वो तो कई लोगों को खुद डिसेबल कर रही है फाइनेंशियली तौर पर, जिन्होंने सिस्टम अभी लेके आए, कई लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं, ये लोग रिक्शा चला रहे हैं, टैक्सियाँ चला रहे हैं। तो आपकी ख्वाहिश, मुझे ऐसा ही लगता है कि आप जो ख्वाहिश कर रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं बड़ी।
सिर्फ सोच की बात है और कोऑर्डिनेशन की बात है और विल की बात है। मैं अभी भी समझता हूँ कि पीसीबी ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, सिर्फ उन तक मैसेज पहुंचाने की बात है। और जो बेसिकली करता रहता लोग हैं, अगर वो इस कॉन्सेप्ट को समझें, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, उनका किसी का कोई उसमें ज्यादा मतलब कॉस्ट नहीं है, इसकी सिर्फ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग और सोच की बात है। बात आपकी ठीक है, आप साइंस पे जाना चाह रहे हैं जैसे इयन मार्टिन इंग्लैंड में कर रहे हैं या बांग्लादेश में हो चुका, लेकिन फिर इसमें ऑडिट वाला एलिमेंट भी आएगा। तो आप समझते हैं कि अगर आपने 5 साल का लेट सपोज ऑडिट मांग लिया फंड्स का, तो उसमें फिर हो जाएगी बात, क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर ये डिसेबल एसोसिएशन से ऑडिट मांगा तो ऑडिट नहीं हो सकता, क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह अभी चल रहा है वहां तो एक इंडिविजुअल चला रहा है, वो तो नहीं चल सकेगा ना, वो तो अभी आगे चल ही नहीं सकता सिस्टम जो अभी चल रहा है। एक इंडिविजुअल है, बाकी उसके दोस्त हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है, वो उसकी मिन्नतें करते हैं। ठीक है, अभी जो लास्ट टाइम हमारे साथ हमारे असिस्टेंट कोच थे या मैनेजर अभी लाहौर गए, अभी नाम नहीं लेता मैं उनका, उनको लेके इसलिए गए थे कि वो कभी इंग्लैंड गए नहीं और उनकी बहन उधर होती है, तो वो पहले 2-3 मैचों में तो घर में ही थे। ठीक है, वो तो घर में ही थे। वो तो जब हम हारना शुरू हुए तो फिर उन्होंने कहा उसको तो बुला लो, उसको और केस बन जाएगा, तो फिर वो टीम के साथ आए, क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ हिसाब के साथ चल रहे हैं, तो ऑडिट तो हो नहीं सकता ना। अगर पीसीबी इसको टेक ओवर करे, पीसीबी का इस पे जो है वो प्रॉपर एक सिस्टम हो और एक इंडिविजुअल ना हो ना, जो अभी इंटरनेशनल मीटिंग्स हो रही हैं वहां पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि मीटिंग में हुआ क्या। कम से कम जब इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं उसमें 2 बंदों को होना चाहिए। गलत कह रहे हो आप बताएं। तो ये क्या ऐसा अभी देखिए, अभी जो लास्ट इंग्लैंड का टूर हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ये क्रिकेट क्यों खेली, मैंने इसलिए खेली ये क्रिकेट कि जो डिसेबल कम्युनिटी है पाकिस्तान को, उसका ओवरऑल मोरल को अप किया जाए। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इसको टेक ओवर ना करे और खुद इसको देखे नहीं। और सेटअप बना हुआ है और एक स्पॉन्सर आपको चाहिए मेन, लेकिन स्पॉन्सर को इज्जत देना जरूरी है ना। अगर आप स्पॉन्सर को इज्जत ही नहीं देंगे तो फिर क्यों इसको कोई स्पॉन्सर करेगा। एक तो पीसीबी को इसके अंदर बेसिकली एक टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, टीओआर बनाए टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसका, कि चाहते क्या है वो उससे, और फिर एक ऑडिट का सिस्टम हो, उसका भी ऑडिट का सिस्टम हो कि वो कितना पैसा लगा रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, एफबीआर को भेजे जाएं। और ये पूरा एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट की और पीसीबी की सपोर्ट चाहिए। और ये खाली डिसेबल क्रिकेट के लिए तो बड़ा इफेक्टिव हो ही सकता है, लेकिन हॉकी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है करना, नेशनल गेम है आपकी, उसको फंड करना बहुत जरूरी है। हॉकी भी हो जाएगी। आपको हसन भाई ये बताइए, आपको शिकायत नोटिस भेजा पीडीसी ने, वो क्या वजह, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यही थी कि मैं बोल रहा था कि प्लेयर्स का ख्याल करना चाहिए, प्लेयर्स को इज्जत दें। अभी हम वहां गए, मैं देखिए ना, अभी हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, और मुझे वहां जो है किसी के यूज्ड कपड़े ऑफर कर रहे हो, इंग्लैंड टीम के यूज्ड कपड़े ऑफर करें पाकिस्तान टीम के प्लेयर को, उनकी मतलब अभी मैं क्या आपको बताऊं, तो कोई तरीका ये है कि पाकिस्तान टीम को आप यूज्ड कपड़े उधर जो है तो लंदन से मैं जाके जहां मर्जी से लूं, लेकिन जब मैंने ये स्टार पहना हुआ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंग्लैंड के अंदर आप यूज्ड कपड़े ऑफर करेंगे उनको दूसरी टीम के कि यार ये तो खराब में ले लो। मतलब जब इस तरह की एक्टिविटीज प्लेयरों के साथ होंगी तो इज्जत खाक बनेगी हमारी। तो ये इस वजह से मैंने लेटर उनको लिखा था पीसीबी को, और वो उनको पीडीसीए को अच्छा नहीं लगा कि मैंने, और ये सारी चीजें मैं पीडीसीए को पहले बता चुका हूँ, लेकिन पीडीसीए कोई उस पर एक्शन कर नहीं रही थी। फिर उसकी वजह से उन्होंने मुझे शोकआउट नोटिस देना शुरू कर दिए। आपके साथ और इसको मिला है शोकआउट आपके अलावा? इनफैक्ट पूरी टीम जो थी वो, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, उन्होंने कहा भी कि जी ये इज्जत से ना हमसे बात करते हैं, नौकरों की तरह हमें ट्रीट करते हैं, ठीक है, हमें कहते हैं कि हमारी वजह से आप जहाज में बैठ गए हैं, ठीक है। अभी एक बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको आप ये कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से मैं जहाज में बैठ गया हूँ, तो आप सोचो उसका मोरल क्या होगा, उसने क्या बिहेव करना है और उसने क्या मैच खेलना है और उसने क्या परफॉर्म करना है। मैं एक बात ऐड करूं, अपना हसन भाई की बड़ी सही है, क्योंकि जब मैंने वो टीम ज्वाइन की थी आपकी एक, तो मुझे याद है वहाँ पे केटे जो नीचे पड़ी हुई थी और बोला गया था उठा लो, तो मैंने उठाने नहीं दी थी उनको, तो मैंने कहा था इनकी उठा के कुर्सी पे रखो, क्योंकि आप मैं डिसेबल इसलिए नहीं मानता हूँ कि डिसेबल, मेरे नजदीक अगर आप मेंटली डिसेबल है तो डिसेबल है, फिजिकली आप छोटे मोटे हैं तो आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा
और आपको एक बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ एजाज है कि इतने लोगों के अंदर आप लोग 16 लड़के टीम के अंदर आए हो, तो जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान टीम की है वही रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट जब मैंने उनको ये रियलाइज कराया कि यार आपकी एक रिस्पेक्ट है कि आप एक बहुत बड़ी चीज अचीव करे हो, तो उन्होंने उस चीज को ऑन किया। और जिस तरह उन्होंने मैचेस खेले, और आपको याद है हम चैंपियन बने थे, मैं एक दफा उनके साथ रहा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप जहनी तौर पे ही आपको गिरा दिया जाए या इस तरह से ट्रीट किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है पीडीसी और पीसीबी को एक्चुअल क्या करना चाहिए? जो भी आप बता रहे हैं मामला, तो ये तो मेरा ख्याल में किसी की जरूरत नहीं है दुश्मन की, आप लोग तो खुद दुश्मन है एक दूसरे के। ये लास्ट जो इंग्लैंड में हुआ है वो हम क्यों हारे हैं? इन्हीं वजह से हारे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे साथ टीम में बंदा होना चाहिए वो डॉक्टर था, और हर इवेंट में डॉक्टर हमारे साथ होता था। लास्ट इवेंट में डॉक्टर ये नुमान पालेकर साहब वो टीम का हिस्सा नहीं थे। हमें कोच और ट्रेनर से ज्यादा डॉक्टर चाहिए होता है टीम के अंदर, और वो उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पिछले सारे इवेंट्स के अंदर, लेकिन वो डॉक्टर साहब साथ नहीं थे हमारे लास्ट इवेंट में। तो बहरहाल इसमें पॉलिटिक्स भी है, काफी सारा है, लेकिन मैं नेगेटिव साइड पे नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आगे पॉजिटिव होके सोचें कि हर प्लेयर का एक मंथली स्टेपमेंट होना चाहिए, एक उसको रिस्पेक्ट देगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसके घर पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसको पता है कि ये मुझे पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन ये मेरे पे इन्वेस्ट कर रही है, तो वो एक तो मेहनत ज्यादा करेगा, उसके घर में भी उसकी इज्जत बनेगी। और ये जो आप स्पेशल पर्संस की बात कर रहे हैं, मैं भी बिल्कुल यही समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया। बेसिकली हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी बिल्कुल है, उस क्वालिटी को समझना, उस पर मेहनत करना। और अगर आप मेहनत करते हैं और आप कोई एक भी स्किल आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर आपको किसी ना किसी को आपकी जरूरत होगी। और अगर आप फिर मेहनत करते हैं और उसको और एक्सेल उसके अंदर करते हैं, और अगर आप पाकिस्तान लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर तो ये तो एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए ना। ये मतलब मजाक नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी इज्जत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली हमारी तो स्पेशल क्रिकेट है, इसका तो भी उस तरह रिकग्निशन नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स में भी नहीं है। तो फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ कि तू क्या कर रहा है, अभी तो है हमारे बड़े बड़े स्टार है, उनको कोई नहीं पूछता, तो हमें किससे ये होना है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो आपको लगता है कि एक प्लेयर पावर डेवलप हो रही है आपकी शक्ल के अंदर? क्योंकि पाकिस्तान मेन क्रिकेट के अंदर बड़े पहले हुआ करती थी प्लेयर पावर, और उसका बड़ा फायदा था पाकिस्तान टीम को। अभी मैं देख रहा हूँ कोचेस पावर बहुत ज्यादा हो गई है, या आपके साथ इनसिक्योर तो नहीं हो गई आपकी मैनेजमेंट आपकी वजह से? आपने मेरे दिल की बात की है। वैसे अभी ये जो कोचेस और इनके एक रोल है, बेशक वकार यूनुस हो या कोई भी हो, स्टार इस वक्त बाबर आजम ही है। अगर बाबर आजम को स्टार बनाएंगे और उसको वो कॉन्फिडेंस देंगे कि भैया टीम मैं प्रैक्टिस, अगर मैं कोच हूं तो मैं तो बाबर से पूछूं भाई आप प्रैक्टिस करना कैसे चाहते हैं, आपका ख्वाहिश क्या है, उसको इस लेवल पे इज्जत देनी चाहिए कि उसको नजर आए कि मैं एक चीज हूँ, फिर ही वो परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर उसका पूरा एक रोल होना चाहिए। जो भी टीम कप्तान होता है ना, उससे पूछे बगैर ना टीम बननी चाहिए और ना उससे पूछे बगैर किसी किस्म की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोचेस जितना हावी होंगे उतना टीम नीचे जाएगी। तो आपके ख्याल में पीडी जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपके ख्याल में नहीं है? जो आपने बीच में बात की एक दोस्त को ले गए इंग्लैंड के दौरे पर सिर्फ इसलिए कि उनकी बहन वहां रहती है, ये तो बात बहुत अजीब सी है। ये आपने लेटर में लिखी है पीसीबी को? हाँ लिखी है, मैंने उनको बताया, ये लिखी है, ये इन्फॉर्म किया उनको मैंने। रियलिटी है ये, मैं अभी क्या नाम लूं उनका, लेकिन ये ऐसे ही हुआ है। और बाकी भी सारे दोस्त ही हैं, मतलब मैरिड का तो उस तरह ठीक है, अच्छे जो कोचेस हमारे साथ जितने भी गए बड़े प्रोफेशनल और बहुत अच्छे थे, लेकिन बाकी जो मैनेजमेंट है वो तो कोई मैरिड के उस तरह सिलेक्शन तो नहीं है ना, वो तो फिर जिसका दिल करे वो फिर आ जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल चले दे देता हूँ। पाकिस्तान टीम का लड़के आप शायद जानते होंगे, आरिफ रिचर्ड, उसने अफगानिस्तान के खिलाफ 50 भी की, ठीक है। अब पाकिस्तान 10 साल खेला है, ठीक है, 10 साल वो पाकिस्तान खेले, और वो जेनिटोरियल है, कराची की सड़कों पे वो झाड़ू लगाता था, और पाकिस्तान 10 साल खेलने के बाद आज भी वो झाड़ू ही लगा रहा है। तो क्या मतलब इससे मोरल ऊपर जाएगा डिसेबल प्लेयर्स का, डिसेबल कम्युनिटी का, जो स्पेशल लोग हैं इनको, मतलब ये अफसोस की बात है ना। ये चीजें फिर मुझे जरा ज्यादा इनसे दुख होता है कि जो एक अभी मतलूब कुरैशी एक हाथ से 100 किया हुआ है उसने, उसको उन्होंने काफी कोशिश भी की, लेकिन क्या उसके जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट हुआ मतलूब कुरैशी का? अभी पाकिस्तान की एक स्कीम है जिसमें डिसेबल तो जितने भी स्पेशल लोग हैं ना, उनको एक व्हीकल आप इंपोर्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो ये एसोसिएशन के इस तरह के काम है ना कि प्लेयरों को और गवर्नमेंट के साथ लिजान करें, उनके साथ बातचीत करें,
और उनको कोई बेनिफिट दें जिसकी वजह से उनके घर में कोई उनकी इज्जत बढ़े, मुआशरे उनके दाएं बाएं नेबर हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें उसकी इज्जत बने, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। जब कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा तो फिर वो एक सोसाइटी के अंदर बेहतर रोल प्ले कर सकता है, फिर अपनी वो फैमिली जो है उसको बेहतर हैंडल कर सकता है और फिर पॉजिटिव वो एक रोल प्ले कर सकता है, उससे वो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन बिल्कुल इस सारे सिलसिले में एसोसिएशन बिल्कुल बुरी तरह मेरे हिसाब से फेल हुई है, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया प्लेयर्स के उस एंगल से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो डिसेबल है वो ही चलाए, मेंटली डिसेबल लोग इधर से हट जाएं? क्योंकि तो मुझे ज्यादा मेंटली डिसेबल लोग लग रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। 10 साल एक आदमी पाकिस्तान को सर्विस दे रहा है तो है और दारू दे रहा है। हाँ, तो बिल्कुल रियलिटी ये है, इनसिक्योरिटी। बहुत से अच्छे लोग आए हैं लेकिन क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी है, उनको डर होता था कि अगर ये आ गया तो फिर हमें तो नजर ही नहीं आएंगे, हम तो गायब हो जाएंगे। तो ये इनसिक्योरिटी की वजह से बेसिकली जो इसका लेवल है वो ऊपर नहीं जा रहा, और अच्छा, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक ये पीसीबी इसमें बिल्कुल स्ट्रेट रोल प्ले नहीं करेंगे। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हसनैन साहब, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो लिख कर दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसमें जवाब क्या है? पीसीबी उसको कैसे करेगा? वसीम खान हो या बाकी लोग? वसीम खान को मैंने लिखा था लेटर, और जुनेद से भी मेरी बात हुई। एज सच डायरेक्ट अभी तक तो मुझे कोई उसका रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मुझे है उन्होंने फंड बढ़ा दिया है इसका। लेकिन अगर फंड इन्हीं को देंगे और ऑडिट नहीं होगा पीसीबी का उस तरह, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। प्लेयर्स को अगर वन टाइम इन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ये कोविड इसके वायरस के बीच में भी उन्होंने पैसे दिए, अच्छी बात है, उन्होंने हेल्प की है प्लेयर्स की, लेकिन ये वन टाइम हेल्प से मैटर रिजॉल्व नहीं होना ना। ये प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है, ये मंथली एक ऑर्गेनाइजेशन मेरिट पे बनने की जरूरत है, सारे रीजन्स के अंदर प्रोफेशनल कोचेस हायर होने की जरूरत है, जो हर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ट्रेनिंग हो, कैंप्स हो, ठीक है। तो उस लेवल पे जब, और ये करना कोई मुश्किल नहीं है, पीसीबी के हर रीजन में हर जगह बंदे अवेलेबल हैं, एक सिर्फ लगाएं मैनेजर डिसेबल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बेशक अमीरुद्दीन भी लगा लें, लेकिन उसको जॉब डिस्क्रिप्शन देना, उसको बताएं कि आपने ये काम करने हैं, और फिर उसके ऊपर चेक रखें। तो ये पीसीबी ने तो सिर्फ चेक रखना है, और जो सिलेक्शन कमेटी और जो टीम बनती है उसमें पूरे रीजन्स, मतलब हर तरफ के लोग होने चाहिए, न्यूट्रल। अभी अगर अमीरुद्दीन मुझे कहेगा एज अ कप्तान के वन डाउन तुम इसको खिलाओ, तो ये वो एज अ टीम मैनेजर है साथ, ठीक है, तो मैं तो एज कप्तान मैं कैसे उसकी बात मानूंगा कि वन डाउन इसको खिलाऊं या किसको खिलाऊं? वन डाउन जिसको खिलाना है वो कप्तान की मर्जी होनी चाहिए ना, किसको खिलाना है। तो इस किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जी अभी तो देखें, ये प्रॉब्लम तो मुझे आपकी पीसीबी से ज्यादा आपकी इंटरनल प्रॉब्लम मुझे ज्यादा लग रही है ना। अच्छा, दूसरा जो फाइनेंशियली आप बात कह रहे हैं ना सैम भाई, बात ये फैक्ट है कि किटबैक बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। मुझे तो आप लोगों को तो मुझे लगता है और भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, किसी को बैसाखी की, किसी का आर्टिफिशियल पैर है, तो आपको तो मजीद प्रोफेशनल होने की जरूरत है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले एसोसिएशन क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए आपकी? क्योंकि जो मैसेज अभी इंग्लैंड में आप टूर करके आए वो तो बड़ा बड़ा नेगेटिव किस्म का रिमार्क्स मिल रहे हैं वहां पे। तो देखिए, अभी मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि जो इस वक्त करंट पोजीशन है ना, वर्ल्ड चैंपियन से हम बिल्कुल वर्ल्ड लास्ट पे चले जाएंगे अगर यही एसोसिएशन इसी तरह चलाती रही जिस तरह पहले चलता रहा। अब कंपटीशन हो गया बहुत सर, प्रोफेशनलिज्म इंडिया के आने के बाद बहुत नेक्स्ट लेवल अब तो हाई हो गया है। तो इस तरह तो नहीं चल सकता। अगर इस एसोसिएशन को चलाना है तो इसमें प्रोफेशनल बंदे लाने पड़ेंगे और पढ़े लिखे लोग लाने पड़ेंगे मेरिट के ऊपर, तो शायद चल जाए। मेरे हिसाब से तो एसोसिएशन की जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको बेसिकली टेक ओवर करना चाहिए। और तो आप ये कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट भी, डिसेबल क्रिकेट भी सेकंड लेवल पे चली गई है? इंडिया लास्ट जो इवेंट हुआ वो इंडिया चैंपियन है, उसमें जो वर्ल्ड सीरीज हुई है इंग्लैंड में लास्ट ईयर, उसमें इंडिया चैंपियन। और उनका क्या फाइनेंशियली मैच, उनका क्या फाइनेंशियली कोई वो है, जो प्लेयर्स का क्या, उनका क्या सेटअप है? उनके अंदर भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस थी, लड़ाई झगड़े उधर भी काफी थे, लेकिन अब क्योंकि वो लास्ट इवेंट जीते हैं तो उसके बाद से अब काफी इंप्रूवमेंट आई है। पर प्लेयर 1 मिलियन इंडियन रुपीस तो हर एक को दिए हैं इंडिया ने जीतने के बाद। उसके बाद जिस तरह वो प्लेयर्स को इज्जत दे रहे हैं फेसबुक के थ्रू, जितने सोशल मीडिया उनकी जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो काफी बेहतर हो रही हैं। और जो उन्होंने लोग साथ हायर, जो उनकी जो पूरी टीम थी वो बड़ी प्रोफेशनल थी। हमारे कोचेस बैठ के डिफरेंट हिसाब किताब उनका कर रहे थे और वो बैठ के अगली टीम डिस्कस कर रहे होते थे। तो वो तो था अभी इश्यू। में ब्लेम नहीं करता उनको, क्योंकि वो मैनेजमेंट जो चाह रही है वो उसी तरह ही होना था। ठीक हो गया। सैन आलम साहब, शादाब, बड़े काफी आपने भी
उजागर किए हैं मसाइल जो पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट के हैं। हसनैन आलम तो काफी अरसे से बता रहे थे और आज इन्होंने ये भी बता आसिफ दिया कि भाई सॉरी, मैं इधर सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आसिफ भाई अपना हसनैन भाई जानते हैं कि मैं इनका पार्ट रहा हूँ। अभी जो बात ये कर रहे हैं कि जिस तरह इंडिया पैसा लेके आ रहा है उस क्रिकेट के अंदर भी, जाहिर सी बात है आप उनको कम्पीट नहीं कर पाओगे अगर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगी, और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैंडल नहीं किया। क्योंकि मैंने खुद देखा है पर्सनली, वो जो मेंटली तौर पे गिरे हुए हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही माशरे के अंदर बड़ा मुश्किल से उनको मुकाम दिया जाता है, और अगर उनको इस लेवल पे भी इज्जत नहीं मिली, और मैंने खुद करके देखा उनके साथ फिजिकली, एक टीम को मैंने और गंवाया हसनैन भाई, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। तो इनको सिर्फ जरूरत है इज्जत देने की, फाइनेंशियली थोड़ा सा आप इनको बैक करेंगे तो ये वो टीम है जो अभी भी इंडिविजुअल्स आप देखें एक से बड़ा एक है, जिनकी बात करें सारे एक से बड़ा एक है। तो आई होप कि इनको ये बात जो हसनैन भाई कह रहे हैं पाकिस्तान, जिस तरह ये होता है पाकिस्तान सुपर लीग होती है, उसमें जो इनिंग ब्रेक होती है उसमें एक ओवर का मैच कर ले, हमारा फास्ट बॉलर है अब्दुल्ला एजाज, बाबर आजम उसका एक ओवर खेले, मीडिया पे दिखाएं। अब ये इस तरह ये इसमें पैसे तो नहीं लग रहे ना, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। एक ओवर उसने खेलना है, बाबर आजम ने उसको एक ओवर खेल लिया। मैं कह रहा हूँ कि एक दफा वो आउट कर देगा बाबर आजम को, इस लेवल का बॉलर है ये अब्दुल्ला एजाज, ठीक है, लेकिन उसको मौका तो देना। गुड आइडिया, अच्छा आइडिया आपका ये, बिल्कुल। ये करना किसने, एसोसिएशन ने करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। 5 मिनट में एक ओवर हो जाता है, ठीक है, वो आप उसमें दिखाए ना, पीएसएल के अंदर दिखाए, उससे क्या होगा, डिसेबल कम्युनिटी का मोरल अप होगा ना। तो या पीएसएल के अंदर आपका अपना मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है क्या? आपका अपना मीडिया डिपार्टमेंट कौन देख रहा है? मीडिया डिपार्टमेंट बस वो बस चल रहा है, ये तो है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, वो इंडिविजुअल उस लेवल के प्रोफेशनल नहीं है जो उसको हैंडल कर सके। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये पीसीबी इसको टेक ओवर करे। और मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी हमसे पैसे कमाएगी, अब इतना हम ब्रांड बन गए, अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हैंडल करे, पीसीबी का 1 रुपया नहीं लगना हमारे ऊपर, पीसीबी हमसे पैसे कमा सकती है। योर पॉइंट इज वेल टेकन, बहुत सही आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि इसको भी जरा और तरीके से देख लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में डेफ एंड डम क्रिकेट को तो जगह मिली है, उसको रिकग्नाइज भी करते हैं और उसको बाकी करते हैं, लेकिन ये जो डिसेबिलिटी क्रिकेट है इसको सिर्फ आइन के अंदर लिखा हुआ है कि यस, उसकी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन उससे आगे की बात नहीं है। जो हसनैन आलम साहब ने बात की, जो शादाब ने बात की, मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि दी ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज बैड एट। बस ये याद रखें कि इन लोगों का हल करें ताकि ऊपर वाला आपका ख्याल करेगा। Keep watching Free Hit. Until next time.